हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो आपको ऑप्टिक्स पर है। इसमें हम ऑप्टिक्स का जो बेसिक है उसके बारे में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऑप्टिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम प्रकाश के नेचर, प्रोडक्शन और प्रोपेगेशन का अध्ययन करते हैं। अब ऑप्टिक्स की दो शाखाएं हैं। इट हैज़ टू ब्रांचेज। एक हो गया हमारा रे ऑप्टिक्स और दूसरा हो गया वेव ऑप्टिक्स। तो रे और ज्योमेट्रिक जो ऑप्टिक्स होता है तो इसको इस रूप में परिभाषित किया गया है कि इसमें हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लाइट और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इसका अध्ययन करते हैं। और अगर हम वेव और फिजिकल मतलब ऑप्टिक्स की बात करें तो इट कंसर्न itself with the wave nature of light and is based on the phenomenon like interference, diffraction and polarization। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम falls on the surface of a second medium, a part of the incident light is turned back into the first medium. This phenomenon is called reflection of light। मतलब किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और वहाँ से उसके जो वापस लौटने की घटना है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। एक है हमारा फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो हमारा जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक तल में होते हैं। इसी को हम बोलते हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकंड लॉ है कि इन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ हम देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। तो हमारा हो जाएगा I बराबर कोण I बराबर कोण R, एंगल I बराबर एंगल R। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर का। तो इट इज़ ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर। स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो ये जो स्फेरिकल मिरर होता है जिसको हम हिंदी में गोलीय दर्पण कहते हैं, ये खोखले गोले का एक भाग होता है। मतलब गोला हम जो एक गोला लेंगे जो हॉलो है, हॉलो स्फेयर है, तो उसी का एक पार्ट ये होगा। अब हम देख सकते हैं कनकेव मिरर जिसका बाहरी भाग रजित किया होगा, पॉलिश्ड होगा, तो वो हो जाएगा हमारा कनकेव। और जिसका भीतरी भाग होगा गोला का सेंटर की तरफ का जो भाग होगा वो अगर मतलब पॉलिश्ड है तो वो हो जाएगा हमारा कन्वेक्स मिरर। तो हम कह सकते हैं कनकेव मिरर इन व्हिच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर हॉलो सरफेस। तो इनर तरफ जो होगा हॉलो का स्फीयर का तो वही होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें जो बाहरी भाग होगा वो होगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस इन कनेक्शन विथ स्फेरिकल मिरर। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पोल का। इट इज़ द मिडिल पॉइंट ऑफ पी एट पी ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उसके बाद हम चर्चा करते हैं दर्पण का जो मध्य बिंदु हो गया उसको हम पी कहते हैं, यानी कि ध्रुव। पोल का मतलब होता है ध्रुव। और उसके बाद तो ध्रुव को हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है सेंटर ऑफ कार्वेचर। तो इट इज़ द सेंटर सी ऑफ द स्फीयर। तो खोखला गोला खोखले गोला जो हम लेते हैं खोखला गोला, तो उसका जो केंद्र होता है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब खोखला गोले का भाग ही तो गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का जो भाग होता है तो उस खोखले गोले के केंद्र को हम सेंटर ऑफ कार्वेचर कहते हैं। इट इज द सेंटर सी ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। उसके बाद हम लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। उसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस का। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अगर हम ध्रुव को
अगर हम पोल को मिला देते हैं तो ये हमारा जो लाइन जाता है ध्रुव से सी तक जो हम लाइन खींचते हैं, या मतलब फोकस दूरी तक जो लाइन खींचते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस द लाइन पी सी passing through the pole and the center of curvature of the mirror is called the principal axis। तो पीसी जो लाइन हम देख रहे हैं यहाँ, जो कि मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब हम चर्चा कर रहे हैं लीनियर एपरेचर का। इट इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उसके बाद एंगुलर एपरेचर, इट इज़ द एंगल सबटेंडेड बाय द बाउंडेड बाय द स्फेरिकल मिरर एट इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रिंसिपल फोकस का। ए नैरो बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आइदर एक्चुअली कन्वर्जेस टू और appear to diverge from a point F on the principal axis after reflection from the spherical mirror। अब इसके बाद फोकल लेंथ, इट इज़ द डिस्टेंस एफ पी एफ बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। तो पोल और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ क्या होता है, तो द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। अब इसके बाद हम साइन कन्वेंशन पर विचार करते हैं। तो ऑल द डायग्राम ऑन ड्रॉन विद द इंसिडेंट लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। और ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो जितना भी डिस्टेंस है उसको हम कहाँ से नापेंगे, तो पोल से नापेंगे। पोल को हम एक हिसाब से रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। और ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन टू बी पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट के दिशा में जो हम लेते हैं जितना डिस्टेंस वो पॉजिटिव होता है। ऑल डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट के जो अपोजिट में हम डिस्टेंस लेते हैं वो निगेटिव होता है। और अगर हम हाइट की बात करें तो कोई भी जो हाइट मेजर्ड होता है अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का पोर्शन होगा तो पॉजिटिव होगा, और नीचे होगा तो निगेटिव होगा। अब रिलेशन जो है एफ और आर में क्या रिलेशन होता है, तो फोकल लेंथ को हम लिखते हैं एफ बराबर आर बटे 2। स्मॉल एफ से हम फोकल लेंथ को लिखाते हैं। यहाँ आप इसको दोनों दर्पण के लिए, कनकेव और कन्वेक्स दोनों के लिए साफ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ कंडीशन है, रूल्स फॉर ड्राइंग इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। तो अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर आ रहा है तो फोकस से गुजरेगा। और इसमें हम देख सकते हैं कन्वेक्स मिरर में फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल focus in the case of concave mirror and directed towards the principal focus in the case of convex mirror will after reflection become parallel to the principal axis। इसके बाद a ray passing through the center of the curvature in the case of concave mirror and directed towards the center of curvature in the case of convex mirror falls normally and is reflected back along the same path। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। इसमें हमको समझना है कि जो हमारा रे ऑप्टिक्स है इसमें हम लाइन जो लेते हैं रे ऑफ लाइट वो हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं। और रे ऑप्टिक्स दो तरह के हैं, एक हो गया हमारा वेव ऑप्टिक्स, एक हो गया हमारा वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और ये सब को हम अध्ययन करते हैं। और वेव ऑप्टिक्स में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस का अध्ययन करते हैं। और ये बाउंसिंग बीम ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन। और अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो उसमें हम जितना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे दर्पण की तरफ तो उससे दुगुना स्पीड से प्रतिबिंब हमारे तरफ आता हुआ प्रतीत होगा। और एक चीज़ है लेटरल इन्वर्सन। तो अगर हम दर्पण के सामने में खड़ा होते हैं, दायां हाथ उठाते हैं तो हमारा बायां हाथ उठता हुआ दिखता है, और बायां हाथ उठाते हैं तो दायां हाथ उठता हुआ दिखाई देता है। तो इसको हम लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। तो लेटरल इन्वर्सन जो है फिनोमिनन इन विच